हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेओए अकाउंट्स के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये उड़ान सीरीज़ का फ्लाइट सीरीज़ का 14th पार्ट है। इसके पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके एक बार विजिट कर लेना। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप चाहें तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एवरी वीडियो अपडेट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो दोस्तों, हमने कल पार्टनरशिप के क्वेश्चन उठाए थे और पार्टनरशिप को ही मैं यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे पार्टनरशिप से रहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो आपने अमूमन तय पढ़े जरूर होंगे, बट आपको यहाँ पे कंफ्यूजन जरूर क्रिएट हो सकती है। इवन ये मैंने जो क्वेश्चंस है वो 11th-12th की जो आपकी अकाउंटेंसी की बुक है वहीं से ही लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर से। इंटरेस्ट पेएबल ऑन द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर इज चेंज टू विच अकाउंट। तो जितना भी इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर पे वो किस अकाउंट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जितना भी इंटरेस्ट पेएबल होता है कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर में वो बेसिकली चेंज हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस पीएल। ठीक है, पी एंड एल भी बोलते हैं इसको, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग अंडर ए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड टू विच अकाउंट। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्ट होता है पार्टनर्स की ड्राइंग पे, ठीक है, अंडर ए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ये बेसिकली डेबिट किस अकाउंट से होता है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। ये बेसिकली जो डेबिट होगा ये पी एंड एल अकाउंट से नहीं होगा, ये होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप चाहें तो साथ साथ में नोट्स बना के भी रख सकते हैं क्योंकि काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है और हो सकता है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को भी मिले। तो दोस्तों, ऐसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। एक्स वाई एंड जी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3:2। ठीक है, एक्स वाई जेड कोई तीन पार्टनर है, वो 3 रेशो में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:3:5। अभी वो कर रहे हैं 5:3:2 में, आगे उन्होंने डिसाइड किया फ्यूचर में वो 2:3:5 में करेंगे, मतलब रिवर्स में करेंगे। जो जेड का है वो जो जेड का है वो एक्स का हो जाएगा और जो वाई का है वो सेम रहेगा और जो जेड वाला है वो एक्स का हो जाएगा। ठीक है, तो वट विल बी द accounting treatment of the workman compensation reserve appearing in the balance sheet on the date when no information is available for the same। जब कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो तब आपको बताना है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होगा, जो दैट विल अपियर इन द बैलेंस शीट। ठीक है, तो जब कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो जो पार्टनर की जो ओल्ड पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग है उसी में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनर ऑफ देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर आपसे पूछ ले कि किस रेशो में ये होगा, अगर बाई चांस रेशो ही पूछ ले तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 5:3:2, उसी में ये हो जाएगा। तो ऐसे घुमा के भी वो आपको सेम क्वेश्चन को पूछ सकता है। ठीक है, अभी लेवल पे डिपेंड करता है एग्जामिनेशन का लेवल कैसा है, उस तरह से क्वेश्चन आपको घूमते हुए देखने को मिल सकते हैं। जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट। तो जनरल रिजर्व होते हैं जो बेसिकली जब भी हम कोई पार्टनर एडमिट करता है, ठीक है, एक सपोज करो पहले 2 पार्टनर, तीसरा पार्टनर आ गया, तो जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जो बेसिकली जनरल रिजर्व है वो किस तरह से ट्रांसफर हो जाएंगे, वो किस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जनरल रिजर्व विल गेट ट्रांसफर इनटू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज when the incoming partner brings in his share of the premium of goodwill in cash, it is adjusted by crediting to। ठीक है, जब कोई भी इनकमिंग पार्टनर आए, ठीक है, वो अगर कुछ शेयर लेता है, ठीक है, कुछ भी इसका गुडविल का इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो ये किस में एडजस्ट होगा। तो जो भी कैश से रिलेटेड एडजस्टमेंट है दैट विल बी एडजस्टेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन सी याद रखना, ये बेसिकली जो ऐड होगा दैट विल बी एडेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर अभी तक कोई वीडियो को लाइक नहीं किया है यार तो प्लीज़ लाइक कर दो, आपका एक एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहें तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, चाहे वो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वहाँ पे शेयर कर देना। इसके अलावा आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है @street study, तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आप जुड़ जाओगे। इसके अलावा कोई भी क्वेरी डाउट हो वो भी आप इजीली यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। Rohan is admitted to a company for 1/4 share in the profits for which he brings ₹10,000 towards premium of the for the goodwill। ठीक है, तो कोई भी कि रोहन ने किसी कंपनी में एडमिट हुआ, ठीक है, तो जिसमें उसका बेसिकली शेयर है 1/4 इन द प्रॉफिट्स। ठीक है, तो मतलब कि रोहन भी एक तरह से आप कह सकते हो यहाँ पे पार्टनर की तरह ऐड हुआ है। ठीक है, इट विल बी टेकन अप बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन विच रेशो। तो जो ओल्ड पार्टनर है इसको किस रेशो में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स जितने भी हैं वो इसको एडजस्ट करेंगे इन द रेशो ऑफ सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, तो इट विल बी एडजस्टेड इन द सेक्रीफाइसिंग रेशो बाय द ओल्ड पार्टनर्स।
तो इंस्टाग्राम पे भी आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। वीडियो के अपडेट्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहते हैं वो इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड कर देता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या बेसिकली क्या बोला जाता है इसको, तो आई होप ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, आप इजीली कर लोगे इसको अटैम्प्ट। इसको बोला जाता है बेसिकली ऑप्शन ऑप्शन बी नॉमिनल अकाउंट, याद रखना नॉमिनल अकाउंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द बैलेंस इन द, एक सेकेंड, द बैलेंस इन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड आफ्टर मीटिंग द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू। तो बैलेंस जो भी होता है इन द, जितना भी आपका फ्लक्चुएशन फंड है वो किस में आपको बताना है, बेसिकली ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, आफ्टर मीटिंग द लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जब भी आपको लॉस होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को आप रीवैल्यूएट करते हो तो ये बेसिकली कहाँ पे ये आपको बताना है कि यहाँ पे ये बेसिकली ट्रांसफर हो जाता है। तो इट विल बी ट्रांसफर टू विच, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका इट्स गेट्स ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, याद रखना ये इट विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Let's move to the next question. If the incoming partner is to bring in premium for goodwill in cash and also a balance exists in the goodwill account, ठीक है। तो कोई भी इनकमिंग पार्टनर है, he is going to bring the premium for goodwill in cash and also a balance exists in the goodwill account, then this goodwill account is written off among the old partner in which ratio। तो ये goodwill किस रेशो में आपको बताना है, बेसिकली जो है वो यहाँ पे किस तरह से राइट ऑफ होगा। राइट ऑफ मतलब कि किस तरह से खत्म होगा, तो इस तरह से किस तरह से खत्म होगा, ऑब्वियसली ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ये समाप्त होगा, ठीक है। जो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आपको पूछे जा सकते हैं, आपको लगेगा यार न्यूमेरिकल टाइप है, बट ये थोड़े थ्योरेटिकल रहते हैं। एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी इसका ऐसा डिस्कस भी कर चुका हूँ, आप चाहें तो जरूर उसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख लेना, तो इजीली आपको पेपर में अटेम्प्ट करने में भी आसानी रहेगी। When Amit and Bikash contribute to share profit and loss in the ratio of 3:2, तो अमित एंड विकास बेसिकली कंट्रीब्यूट करते हैं टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2, मतलब कि अमित के पास रहेंगे 3 पार्ट्स और विकास के पास रहेंगे 2 पार्ट, ठीक है। ये अमित है, ये विकास। आल्सो एडमिट चरण इज ए पार्टनर गिविंग हिम ए 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो इन्होंने किसी को चरण को भी लेके आए हैं, ठीक है। तो चरण को भी ये चरण का शेयर कितना होगा, 1/5 ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स में, ठीक है। दिस विल बी गिवन बाई अमित एंड आकाश, तो अमित और आकाश किस तरह से इसको देंगे, तो ये बेसिकली ये देना पड़ेगा इनको इन द रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट्स, जिस तरह से इनकी रेशो ऑफ प्रॉफिट्स है उस तरह से उसका यहाँ पे शेयर हो जाएगा और वो ABC रेशो में डिवाइड हो जाएंगे। तो राइट आंसर याद रखना इसका 10th का ऑप्शन सी। When a partner brings cash for goodwill, the amount is credited to, ठीक है। जब पार्टनर ब्रिंग करता लेके आता है कैश, ठीक है, ये अमाउंट बेसिकली किस तरह से क्रेडिट होगा, तो ये क्रेडिट होगा द प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में, ऑप्शन ए। चलिए मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, इफ गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, और कोई आपकी बैलेंस शीट है उसमें गुडविल अपीयर होती है, इट मस्ट बी राइट ऑफ, तो इसको राइट ऑफ किया जाना चाहिए। एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स आर डेबिटेड इन, तो जो कैपिटल अकाउंट्स है पार्टनर के ये किस तरह से डेबिट होंगे, ठीक है। सपोज करो कोई पार्टनर आपका यहाँ पे रिटायर कर रहा है, ठीक है, या फिर वो कह रहा है कि यार मुझे कंपनी से या फिर किसी भी पार्टनरशिप फर्म से अपने आप को एग्जिट करवाना है, तो अगर आपको लग रहा है कि बैलेंस शीट में कोई कुछ गुडविल है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना चाहिए। जब वो पार्टनर ही छोड़ कर चल गया तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको राइट ऑफ तो करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, ठीक है। उस केस में कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स आर डेबिटेड इन, तो कैपिटल अकाउंट जितने भी होंगे ओल्ड पार्टनर के, वो किस अगर आपको डेबिट करने पड़ेंगे तो किस तरह से डेबिट करोगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, कैपिटल रेशो में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर रहेगा ये बेसिकली डेबिट होंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ऑप्शन ए, याद रखना इसको भी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन नाउ बटन आपको देखने को मिल रहा होगा, आप चाहें तो वहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक करके हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, और हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।